गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं चीनू ठाकुर आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जीएस पेपर 2 का पॉलिटी पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आया था। यदि आप फर्दर कोई क्लासेस लेना चाहें, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जीएस पेपर से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9836793076, और इवन आप मेल भी कर सकते हैं यदि आपको कुछ फर्दर क्वेरी चाहिए होती है तो। दोस्तों, आज के इस पेपर में हमें देखना है कि क्वेश्चंस को लिखने के सही पैटर्न कौन से हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ जीएस पेपर 1 भी डिस्कस किया है। यहाँ पर आप जानते हैं मेथड क्या है। मेथड सिंपल है। आपके 1 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 वर्ड्स के होते हैं, और उसके बाद 11 to 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 250 वर्ड्स के होते हैं। तो आपके आंसर लिखने के तरीके ही आपके स्कोर कार्ड की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट जरिया बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो पूछ रहा है कि भाई विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्ट्रल reforms as suggested by various committees with particular reference to one nation one election principle। चलिए, यहाँ मुझे तीन चीजें समझ में आ रही कि एक तो मुझे ये बताना है कि क्या है वन नेशन, ठीक है, वन इलेक्शन। पहले तो मुझे इसको कंप्लीट करना है, इसको अपने, ठीक है, कि मुझे क्या समझ में आया। मुझे अपने एग्जामिनर को नहीं समझाना। वन नेशन वन इलेक्शन, इससे मुझे क्या समझ में आया, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, ये मुझे देखना है। और 150 वर्ड्स के अंदर मुझे ये सब बताना है कि चुनाव सुधारों में इसका क्या आवश्यकता है। और डिफरेंट कमेटीज के बारे में भी मुझसे पूछ लिया गया है, तो मतलब एक ही क्वेश्चन में मुझे हर चीज को ध्यान रखते हुए इसका आंसर लिखना होगा। तो कैसे इसका आंसर लिखते हैं, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर रहे हैं। आंसर को आपको इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि आपको तीनों बॉडी यहाँ में मेंशन करना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रो में आप क्या मेंशन कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होते हैं इंडिया में, वो एक आज का मैटर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज की जो सरकार है वो इस बारे में डिस्कस कर रही है या वो चाहती है ऐसा हो, बल्कि ये डिस्कशन जो है ये बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्कशन है। देखो, आप ये मत समझना कि मैं सारा आंसर आपको लिख के दे रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट कि हाउ यू कैन राइट योर आंसर। ओके, तो इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, और ये काफी सालों से चल रहा है। इट्स सिंस लाइक अ डिकेड्स कि भाई हाँ ये हो जाना चाहिए, इससे क्या क्या क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसमें, जैसा कि हम चाहते हैं कि भाई इंक्लूसिवनेस हो जाए, सभी पार्ट का जो पार्टिसिपेट करें, कोई भी ऐसा ना रहे कि पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये 2 लाइनों में आप समझा सकते हो कि इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन है चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन है, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आप जब अपने जो आंसर का इंट्रो है उसको कंप्लीट कर लेते हो, तो मेन आपका जो आता है उसमें आप क्या लिखोगे, जो बॉडी पार्ट आएगा उसमें आप अब मेंशन कर सकते हो इम्पोर्टेंट कमेटीज के बारे में। तो ये कौन कौन सी कमेटी थी, अभी हाल में बहुत सारी कमेटियां हुई हैं। जैसे जो मैं अगर रिसेंट की कमेटी की बात करूं तो एक हाई लेवल कमेटी थी जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी जो थे, ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जी जो थे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, वो प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के, ठीक है। ये कमेटी के चेयरमैन थे, आप ये कह सकते हैं चेयरमैन रह सकते हैं, चेयरमैन शिप और कमेटी, ओके। एक कमेटी बनाई थी उन्होंने जो कि प्रपोज कर रहे थे कि भाई लोकसभा में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो आप उस कमेटी के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट असेंबलीज होती हैं, बहुत सारे कमेटीज आती हैं जिसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। आपका जो आयोग आता है, नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग है में वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो बर्डन कम हो जाएगा, फाइनेंशियली बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप लॉ कमीशन देखेंगे, लॉ कमीशन भी इसके फेवर में है। तो इस तरह से आप 2-3 बातों को ऐड करके यहाँ पर एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने अभी बात की कि फाइनेंशियल बर्डन जो है उससे कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम ये अलग से पॉइंट बना सकते हैं, एंड व्हाट इज द नीड फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, ठीक है। आप इस तरह से एक अलग से ही पॉइंट दे दो और बुलेट में अपने आंसर लिखकर कहानी खत्म करो। एक ही बार में लिख दोगे तो फिर बस इजीली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई इससे सबसे पहले क्या होगा, इससे पॉलिटिक्स का जो एक होता था ना पार्ट लेना, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये हम पॉइंट दे सकते हैं सब हेड करके, ठीक है। पॉलिटिक्स, तो ग्रोइंग नंबर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें बहुत सारे जो होते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं। तो यदि एक साल में एक बार इलेक्शन हो रहा है तो इससे थोड़ा सा ये चीज़ें कम हो जाएंगी। जैसे अभी लॉ कमीशन आया था 2015 में, ठीक है, जिन्होंने इस बात को एम्फोसाइज किया कि भाई जो भी कैंडिडेट है अगर उसके ऊपर सीरियस सीरियस कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं तो वो इलेक्शन ना लड़े। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पर आप बात कर सकते हो। और ये जितना भी अभी मैंने आपको बताया 2015 वाला कमीशन, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट उस कमीशन के अंडर अकॉर्डिंग था। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई इस तरह से क्रिमिनल जो है वो ना ही लड़े इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद मनी पावर जो होती है इलेक्शन में, वो कितनी बार हमने देखा है कि बहुत सारा पैसा खिलाया गया और उसके बेस पर जो है इलेक्शन हो रहा है। तो मनी पावर जो होती है इलेक्शन में, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ओके। और यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन हैज़ एस्केलेटेड विद मैनी थिंग्स, क्योंकि ये करप्शन को एस्केलेट करता है, अनइक्वल प्ले फील्ड्स भी दे देता है। तो ये सारे एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिसमें सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, है ना, वो आप यहाँ दे सकते हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो किस्सा है उसको भी आप मेंशन यहाँ कर सकते थे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपने आंसर्स तो अच्छे ही लिखे होंगे, मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपने एग्जाम्पल सेट कर ही दिए होंगे, ओके। और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ जाती है यदि वन नेशन ना, मतलब वन इलेक्शन ना हो, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंट इलेक्शन इज नॉट गुड फॉर नेशन। फ्रीक्वेंट इलेक्शन, ठीक है, इज नॉट गुड, इज नॉट गुड फॉर नेशन। कुछ भी आप यहाँ पे पॉइंट कर सकते हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पॉइंट बना सकते हो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से, ठीक है। और उसके बाद वोटर के लिए पॉइंट दे सकते हो कि वोटर्स को इजी रहता है, वोटर्स जो है वो टर्न आउट नहीं करते इजीली, नो टर्न आउट बाय वोटर्स, ठीक है। वोट देंगे क्योंकि साल में एक बार है तो पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि भाई इतनी सारे इलेक्शन होते हैं, चलो ये वाला इलेक्शन नहीं तो मैं नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लूंगा। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं आपके आते रहते हैं और ये आप कर सकते हो। फिर सबसे बड़ी बात है मिसयूज, ठीक है। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का होता है। आप देखना इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है, मोस्टली जो मीडिया है भरी रहती है, कभी फेक न्यूज़ के लिए भरी होती है, कभी आपस में जो है दंगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो ग्रोइंग रोल है सोशल मीडिया का, इससे भी वोटर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एक्चुअली जो कंसर्न है उसको नहीं समझ पाता, फेक न्यूज़ में आ जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो बेचारा मैनिपुलेट भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि डिजिटली जो कैंपेन होते हैं वो रेगुलेट हो सके और जो प्लेइंग फील्ड है वो एक बढ़िया लेवल का चल सके, ठीक है। इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये इलेक्शन जो है वन नेशन वन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें रिकमेंड कमेटियों के बारे में 2-3 कमेटियों के नाम आप यहाँ दे दीजिएगा नीचे में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिकमेंडेशन कमेटी बताई। एक तो रेमनंद रामनाथ कोविंद वाली कमेटी है वो है, एक आप दिनेश गोस्वामी की कमेटी आई थी, ठीक है, दिनेश गोस्वामी वाला जो केस था, केस कह सकते हैं मतलब कमेटी, जो 1990 में आई थी, ठीक है, जहाँ पे रेकमेंड किया गया था कि जो मनी पावर होती है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी की जाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, स्टेट कहाँ से पैसा लेके आ रहा है। ये दिनेश गोस्वामी कमेटी के अंतर्गत आया था। फिर एक और कमेटी आई थी जो लॉ कमीशन, मैंने आपको पहले ही बताया है, लॉ कमीशन 2015, ठीक है, जिन्होंने प्रमोट किया कि भाई जो पेड न्यूज़ वगैरह है उसमें बैन कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है,
ओके, कमीशन ऑफ इंडिया 2022 है, जो सजेस्ट करते हैं कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है वो होनी चाहिए और लॉ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत आप 150 वर्ड्स आपके पास आराम से हो जाएंगे अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे देते हैं। तो आई थिंक 150 वर्ड्स तो आप इजीली आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने आंसर को बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।